ओम शांति। आज है 6 सितंबर 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। प्रश्न, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? उत्तर, भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं, तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ। इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स, बाबा ने कहा, तुम बच्चे कमाई के लिए बाप द्वारा कितनी अच्छी नॉलेज पढ़ते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है। जब बाप टीचर बनकर आते हैं तो आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है और तुम बहुत धनवान बन जाते हो, क्योंकि यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई है। जितना तुम्हें इस ज्ञान की धारणा होती जाएगी, उतनी तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाएगी। सच्चा बाप ही तुम्हें सच सच सुनाते हैं, जिसे तुम सचखंड के मालिक बन जाते हो। बाप ऐसे कभी नहीं कहते कि स्त्री को माँ कहो, नहीं, उनको भी आत्मा समझो। तुमको अब इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य करना है। जो मेरा है, यहाँ अंदर रहकर भी रूहानी सर्विस नहीं करते, वह जाकर दास दासियाँ बनेंगे। पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही सबको ताज मिलता है। वैसे ज्ञान तो सेकंड का है, लेकिन ज्ञान सागर बाप पिछाड़ी तक समझाते ही रहेंगे। फिर राजधानी स्थापन हो जाएगी और तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, तो यह ज्ञान भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इस पतित छी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। वरदान, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। होली हंस की दो विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रत्न चुगना और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समय और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहें, मनन चलता रहे, तो ज्ञान रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। स्लोगन, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रह। आप पोजीशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा हैं। सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रह। आप पोजीशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा हैं। अच्छा, ओम शांति।